वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी यारो हिंदी की और हिंदी में जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है तत्सम तद्भव। तो तत्सम तद्भव में काफ़ी सारे हमने पढ़ लिए हैं, आज हम आगे बढ़ेंगे। देखिए भाई, पहला है भूषण। भूषण का तत्सम है भूषण, ठीक है। अगला है भूसा। भूसा का तत्सम होता है वुष, वुष, ठीक है, ध्यान रखना। वुष मतलब भूसा, भूसा जानते हैं ना आप लोग। भेष का तत्सम होता है वेश। भेष ये भैंस नहीं है, ये भेष है। अगर यहाँ दो मात्रा कर दोगे तो भैंस होगा, एक मात्रा है तो ये क्या है, भेष। भेष मतलब वेशभूषा, तो उसका तत्सम है वेश। फिर है भौरा। भौरा का तत्सम होता है भ्रमर। आगे है मूंदना। मूंदना का तत्सम है मुद्रण। मीठा का तत्सम है मिष्ट। मक्खी का तत्सम होता है साथियों मक्षिका। मक्षिका, ध्यान रखना। मग का तत्सम होता है मार्ग। मुंह का तत्सम होता है मुख। मछली का तत्सम होता है मत्स्य। मिष्ठान का तत्सम होता है मिष्टान्न। अच्छा, ये इसकी वर्तनी भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। ज़्यादातर लोग जैसे लिखते हैं क्या, मिष्ठान ही लिख देते हैं, जैसे मिष्ठान। कई बहुत जगह आपने दुकानों पर भी लिखा देखा होगा मिष्ठान भंडार। एक्चुअल में ये वर्तनी गलत है, ध्यान रखना। सही वर्तनी मिष्ठान नहीं है, बल्कि सही वर्तनी है मिष्टान, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। मिष्टान सही वर्तनी है, मिष्ठान नहीं है। लेकिन पता नहीं क्यों लोग जो है, हो सकता है ये टा जो है कुछ इस तरीके से बनता है कि लोग इसे ठा समझ लेते हैं और ठा ही बोलते हैं, मिष्ठान ही बोलते हैं। बट आपको याद होना चाहिए, आपको प्रॉपर पता होना चाहिए कि मिष्ठान शब्द गलत है, सही शब्द है मिष्टान। और ये वर्तनी में भी पूछा जाता है। ये तत्सम तद्भव में भी आपको पता होना चाहिए और वर्तनी में भी पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार मिष्टान की सही वर्तनी पूछ लेता है। तो ज़्यादा जो लोग ध्यान नहीं देते हैं उनको तो यही पता होता है कि मिष्ठान होता है और प्रॉपर वो गलत करके आते हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। आगे देखो, मोर। मोर का तत्सम होता है मयूर। मठिया का तत्सम होता है मठ। माथा का तत्सम होता है साथियों मस्तक। मसा का तत्सम होता है मशक। माला का तत्सम होता है मानिक। मंडुआ का तत्सम होता है मंडप। मक्खन का तत्सम होता है मृक्षण, ये ध्यान रखना, मृक्षण इसको हम बोलेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। मजीठ का तत्सम होता है मंजिष्ठ। मच्छर का तत्सम होता है मत्सर, इसकी भी देख लेना, इंपॉर्टेंट है। मणना का तत्सम होता है मंडन। मट्ठी का तत्सम होता है मृत्तिका, ये मिट्टी होना चाहिए, मिट्टी, ठीक है, मृत्तिका। मदारी का तत्सम होता है मंत्रकारी। मरना का तत्सम होता है मरण। मशहरी का तत्सम होता है मशकहरी। मसान का तत्सम होता है श्मशान। ये शमशान नहीं लिखा है भैया, ये लिखा है श्मशान, ठीक है, ध्यान रखना। शमशान नहीं है, शमशान बोलोगे तो शमशान लिखोगे, ये हो गया शमशान। तो शमशान बोलोगे, शमशान लिखोगे, बोलोगे श्मशान तो लिखो भी श्मशान ही लिखोगे, वर्तनी में सही करके आओगे। तो श्मशान। मसान का जो तत्सम है वो है श्मशान। महगा का तत्सम है महार्ग। महावत का तत्सम है महापात्र। महुआ का तत्सम है मधुक। माँ का तत्सम है माता। मैहर का तत्सम है मातृगृह, ठीक है। अच्छा, गृह पे भी यहाँ पे थोड़ा एक चीज़ और समझ लो आप लोग। अगर हम इस तरीके से लिखें, ये है गृह, ठीक है, और अगर हमने ये लिखा तो ये है गृह। ये जो री नीचे की ओर लगा हुआ है, इसका आपको साउंड देना पड़ेगा। और इन दोनों के अर्थ भी अलग हैं, ठीक है। जो हम आकाश में देखते हैं, पृथ्वी है, मंगल है, वो इन दोनों में ये वाला है ग्रह,
जो आकाशीय पिंड है, और ये वाला जो ग्रह है ये घर है। ठीक है, तो घर के लिए जब भी हम इस्तेमाल करते हैं तो गृह इस्तेमाल करते हैं, गृह, ई का साउंड आएगा, गृह। और आसमान में जो है हमारे, जो पृथ्वी है, चंद्रमा है, मंगल है इत्यादि हैं, ये हैं ग्रह। तो ये ग्रह है और ये गृह है, तो दोनों में अंतर है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है ये। तो मेहर को बोलते हैं मातृगृह। ठीक है, गृह। मांगना का तत्सम है मार्गण, माखन का तत्सम हमने देख ही लिया, मृक्षण। माई का तत्सम है मातृ। ठीक है, मातृ लिखा है, इस चीज़ को ध्यान रखना, मातृ, मात्र नहीं है, मात्र आप लिखोगे तो ये हो जाएगा, ये मात्र है, और ये है मातृ, ई की मात्रा नीचे की तरफ। ठीक है, और आगे देख लो, आगे है मिर्च, मिर्च का तत्सम है मरिच, और अंतिम देख लिए भाई, सॉरी भाई नहीं है, माई है, माई का तत्सम है मातृ। ठीक है, तो ये शायद मैंने इसी को लिख दिया यहाँ पर दोबारा। तो ये हुआ साथियों आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने देखे प्रमुख तत्सम तद्भव विद एक्सप्लेनेशन, और इससे अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा और पेपर में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप ज़्यादातर सही करके आओगे। तो चलिए साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।